नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर अयोध्या स्नान दर्शन पूजन करने पहुंचे बजरंग प्रसाद। बस्ती जिले के मूल निवासी बजरंग प्रसाद की कड़ी मेहनत रंग लाई। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 454वां रैंक प्राप्त करने वाले बजरंग प्रसाद खबर जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित नगर पंचायत के कस्बा कुमारगंज से है, जहां बस्ती जिले के मूल निवासी बजरंग प्रसाद ने यूपीएससी की परीक्षा में 454वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया। बजरंग प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राजेश कुमार यादव किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हाल ही में हुए यूपीएससी 2022 सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ऑल इंडिया रैंक 454 स्थान लाकर जिले का नाम रोशन किया। बजरंग प्रसाद ने बताया कि पिता का साया सर से उठने के बाद रिश्तेदारों का सहयोग मिला, जिसमें उनके फूफा रामदास यादव व बुआ फूलमती यादव निवासी अकमा कुमारगंज का अधिक सहयोग मिला। उनके बड़े भाई अंबिका यादव ने बताया कि बजरंग बचपन से ही बड़े होनहार रहे हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बजरंग अयोध्या जी पहुंचकर सरयू स्नान किया। उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया। फिर उसके बाद कुमारगंज मीडिया सेंटर पहुंचे। मीडिया सेंटर पहुंचकर सूर्या न्यूज इंडिया के स्टूडियो पहुंचे, जहां चैनल के चीफ एडिटर राणा प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम उनका भव्य स्वागत कर माल्यार्पण किया। इसी क्रम में वरिष्ठ पत्रकार लल्लन तिवारी एवं चैनल के सीईओ विनय गुप्ता, न्यूज एडिटर विजय पाठक, कंटेंट राइटर नरसिंह व दिनेश जायसवाल, न्यूज चैनल के एमडी सूरज कौशल तथा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिवाकर चंद के साथ कैमरा पर्सन सुहेल सिद्दीकी आदि सभी सूर्या न्यूज इंडिया की टीम ने मिलकर मीडिया सेंटर कुमारगंज में स्वागत समारोह का आयोजन किया। इसके बाद बजरंग प्रसाद ने अपनी सफलता के रहस्य को चैनल के माध्यम से बताया और कहा कि यूपीएससी परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन मेहनत, लगन और धैर्य से बड़ी परीक्षा को पास किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह उनका तीसरा प्रयास रहा जहां उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली। बजरंग प्रसाद का बचपन से कुमारगंज में आना जाना रहा है। उनके बड़े भाई अंबिका प्रसाद व उनके मित्र सूरज कौशल, पत्रकार विशाल कौशल, चंदन कौशल, अनुपम कौशल आदि सभी ने मिलकर उनका भव्य स्वागत किया। इस स्वागत समारोह के तत्पश्चात वह अपने बुआ के घर अकमा पहुंचते ही उनके स्वागत में पटाखे फोड़े गए, आरती और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। उनके नाम की रंगोली बनाई गई। उनके जीतने की खुशी में उनकी बहनों ने खुशी जाहिर करते हुए भांगड़ा पर डांस किया। वहीं गांव वालों के साथ साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलेश यादव ने भी माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। सभी से गले मिलकर सभी का आभार व्यक्त किया। अयोध्या से दिवाकर चंद, ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या न्यूज इंडिया। आप पहले अपने बारे में बता दें। जी, मेरा नाम बजरंग प्रसाद यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से संबंध रखता हूं। और अभी हाल ही में जारी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में हमने 454वां स्थान अर्जित किया है, जिसमें मुझे आईपीएस मिलने की संभावना है। और यह परीक्षा जाहिर सी बात है कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन यह है कि अगर आप धैर्य से, मेहनत से और समर्पण से प्रयास करें तो कितनी भी परीक्षा हो आप जरूर पास कर जाएंगे। और परीक्षा में उतार चढ़ाव आना, संघर्ष से लड़ना, ये तो जाहिर सी बात है। जब आप एक बड़े उद्देश्य के लिए जाएंगे तो बड़ा कुछ आपको न्यौछावर करना पड़ेगा। और इस यात्रा में हमने अपने परिजनों को भी खोया, अपने पिताजी को मैंने खोया, बाबा जी को खोया। तो फिर उसके बाद रिजल्ट मेंस आने वाला था, नाना जी भी एक्सपायर हुए। तो बहुत कुछ त्याग बलिदान हुआ, लेकिन अंततोगत्वा उनका आशीर्वाद, हमारे सब जनों का सहयोग हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। बजरंग जी, आपने जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा को ही क्यों चुना? यस, जाहिर सी बात है कि अगर आपके लक्ष्य जो है स्वयं से हटकर पर की तरफ हो तो आप लोगों की भलाई करना चाहेंगे। और भारतीय प्रशासनिक सेवा जो सिविल सर्विसेज है, ये आपको बड़ा कैनवस उपलब्ध कराती है। आप समझे कि 25 लाख आबादी को एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या हमारे एसपी साहब रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन गरीबों से लेकर और जो भी वंचित वर्ग हैं, उनसे जुड़ने का और उनकी सेवा करने का एक बेहतर मौका मैसर होता है। जैसा कि आपने बताया कि आपको आईपीएस मिल सकता है, तो आईपीएस के प्रशिक्षण के लिए आप जब हैदराबाद जाएंगे और वहां से आईपीएस बन के आप एक दंड लेके निकलेंगे, उसके बाद आपका समाज के लिए उद्देश्य क्या होगा? ऐसे उद्देश्य हालांकि पहले ही सुनिश्चित हो चुका था। अब हमको केवल प्राधिकार मिला है सर्विस में आने पर।
चूंकि हमारे उद्देश्य कर्तव्य पहले से रहते हैं, और जब हम सर्विस में नहीं जाते उसके पहले रहता है कि हमारे पास दायित्व तो है लेकिन अधिकार नहीं है। हम वहां से निकलेंगे तो हमारे लिए जो प्रमुख उद्देश्य रहेंगे, भारत में शांति सुरक्षा बनी रहे, महिलाओं की सुरक्षा हो, लोगों को न्याय मिल सके, तो उस प्रशासनिक मशीनरी का अंग बनकर जो मुझसे हो सकेगा वह मैं पूरा योगदान करूंगा। देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको कैडर कौन सा मिलेगा अभी कंफर्म नहीं होगा। आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे सर? जहां भी हम रहेंगे, क्योंकि ये सर्विस पूरे भारतवर्ष की है और हमारे जितने भी 28 प्रांत 7 यूटीज हैं, तो हमको कहीं मौका मिलेगा तो हम उस क्षेत्र को मजबूत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि भारतवर्ष में कहीं पर किया गया योगदान पूरे भारतवर्ष को मजबूत करेगा। वो ठीक है, लेकिन जो आपकी जन्मस्थली है उनके लिए आपका क्या एम है? जन्मस्थल हमारे माता जी जैसे ग्राम प्रधान है उस जिले की, तो हम अगर इस सर्विस में आते हैं तो वहां पर हम विकास कार्य को और तेजी कर पाएंगे। और हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, अगर किसी भी क्षेत्र का बच्चा इस स्तर तक जाता है तो योजनाओं का एक तरीके से क्रियान्वयन तीव्र हो पाता है, तो हम समझते हैं कि वहां पर भी विकास थोड़ा तेजी से होगा। जैसे कि आप बस्ती और अयोध्या 2 जनपद के निवासी हैं, तो यहाँ के युवाओं को जो है आप क्या संदेश देंगे? जी जी जी, इस हम कहें तो भारतवर्ष में लगभग 70% ग्रामीण आबादी है और हमारे खासा युवा पिछड़े समाज से संबंध रखते हैं। अभी भी उनका सर्विस में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है अगर हम देखें सारों की अपेक्षा। तो वो मेहनत करें। अगर एक आम बच्चा इन लड़ाइयों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंच सकता है, तो कोई भी युवा अगर ठान लेगा तो जरूर ही कितनी बड़ी सर्विस क्यों ना हो, उसके समर्पण से, उसके धैर्य से, उसके मेहनत से जरूर साकार होगा। आप बजरंग यादव जी हैं, आपने बताया कि 454 रैंक आपकी आई है, और हम सूर्या न्यूज की ये शुभकामना है कि इन्हें आईपीएस कैडर मिले और ये जल्द से जल्द प्रशिक्षित होके और भारत को अपनी सेवाएं दें। धन्यवाद।